मई 2001 दिल्ली की एक रात। लोग छतों पर सो रहे थे। तभी अचानक एक चीख गूंजी, मंकी मैन। लोग दौड़कर बाहर आए, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ कुछ खरोंचे और एक ऐसा डर जो अगली कई रातों तक पूरी दिल्ली में फैलता गया। किसी ने उसे बंदर जैसा बताया, किसी ने काले बालों वाला इंसान, लेकिन सबसे अजीब बात, हर किसी ने उसे अलग देखा था। तो फिर 2001 में दिल्ली की सड़कों पर आखिर घूम कौन रहा था? दो 2001 की गर्मियों में दिल्ली की रातों का एक अलग ही माहौल था। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अक्सर घरों की छतों पर सोते थे। कई इलाकों में बिजली कटौती भी आम थी। अंधेरे में डूबी छतें, आसपास की खामोश गलियां और दूर से आती कभी कभार किसी वाहन की आवाज। ऐसी ही एक रात ईस्ट दिल्ली से एक अजीब कंप्लेंट सामने आई। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने अपनी छत पर अंधेरे में एक अजीब सी परछाई देखी थी। वो कुछ ही पल वहां रही और फिर अंधेरे में गायब हो गई। शुरुआत में इसे शायद एक गलत पहचान समझा जा सकता था, लेकिन इसके बाद ऐसी कंप्लेंट्स एक के बाद एक सामने आने लगीं। किसी ने कहा कि परछाई बंदर जैसी थी। किसी ने उसके शरीर पे काले बाल देखे। कुछ लोगों ने उसके हाथों में किसी तरह के क्लॉज होने की बात कही, तो कुछ के अकॉर्डिंग वो पूरी तरह इंसान जैसा दिखाई देता था। उसके फेस को लेकर कोई एक डिस्क्रिप्शन नहीं था, लेकिन घटनाओं में एक चीज बार बार सामने आ रही थी। लोगों का कहना था कि वो अचानक दिखाई देता, हमला करता, और इससे पहले कि कोई उसे पकड़ने या ठीक से देखने की कोशिश करता, वो गायब हो चुका होता। हर नई कंप्लेंट के साथ कहानी थोड़ी और बदल जाती। कहीं किसी ने छत पर हलचल देखी थी, कहीं किसी ने सीढ़ियों पर किसी के भागने की आवाज सुनी थी, और कहीं किसी ने अपने शरीर पर खरोंचे होने की बात कही। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पुलिस को ये तक पता नहीं था कि उनका सामना किससे था। कोई क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं था, कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। फिर भी लोगों के बीच एक नाम तेजी से फैलने लगा, मंकी मैन। धीरे धीरे ये नाम सिर्फ एक घटना का हिस्सा नहीं रहा। लोग रात में छत पर जाने से पहले अलर्ट रहने लगे। अनजान आवाज सुनाई देती तो लोग बाहर चेक करने से पहले सोचते। अंधेरे में कोई परछाई दिखाई देती तो वही सवाल उठता, कहीं मंकी मैन तो नहीं? और यही वो टाइम था जब एक दो घटनाओं की खबर धीरे धीरे पूरे शहर के डल में बदलने लगी। पुलिस तक कंप्लेंट्स लगातार पहुंच रही थीं, लेकिन हर कंप्लेंट के साथ एक नई स्टोरी मिलती, और हर स्टोरी के साथ मंकी मैन का चेहरा बदल जाता। किसी के लिए वो एक छोटा सा जीव था, किसी के लिए इंसान जैसा, और किसी के लिए बस अंधेरे में दिखाई देने वाली एक परछाई। फिर भी लोगों को यकीन था कि उन्होंने कुछ देखा है, और हर गुजरती रात के साथ कुछ इलाकों में शुरू हुआ ये डर दिल्ली के बाकी हिस्सों तक फैलता चला गया। अब दिल्ली के सामने एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, और आने वाले दिनों में इस मिस्ट्री का एक डरावना हिस्सा सामने आने वाला था, जब लोग सिर्फ मंकी मैन को देखने का दावा नहीं करेंगे, बल्कि उससे बचने के लिए एक दूसरे पर भी शक करने लगेंगे। मंकी मैन का डर अब सिर्फ लोगों की बातचीत तक सीमित नहीं था। पुलिस के पास लगातार नई कंप्लेंट्स पहुंच रही थीं। किसी ने रात में हमला होने की बात कही तो किसी ने किसी अजीब फिगर के दिखाई देने की। कंप्लेंट्स की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि पुलिस को कई इलाकों में एक्स्ट्रा पर्सनेल तैनात करने पड़े। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हर कंप्लेंट के साथ एक अलग स्टोरी सामने आती थी। किसी घटना में हमलावर कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया था, किसी में लोगों ने सिर्फ भागते हुए कदमों की आवाज सुनी थी, और कुछ मामलों में लोगों को खुद भी यकीन नहीं था कि उन्होंने आखिर देखा क्या था। फिर भी हर घटना का नाम एक ही था, मंकी मैन। धीरे धीरे इस डर का असर लोगों के डेली रूटीन पर भी पड़ने लगा। रात में बाहर निकलने से लोग बचने लगे। कई इलाकों में लोग रात होते ही ग्रुप्स में इकट्ठा होने लगे,
ताकि एक दूसरे पर नजर रख सकें। कुछ लोग अपने साथ डंडे रखने लगे ताकि अगर मंकी मैन दिखाई दे तो उसका सामना किया जा सके। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी, और जल्द ही। लेकिन अगली घटना ने दिखा दिया कि यह डर अब कितना डेंजरस हो चुका था। एक वैन ड्राइवर को लोगों ने मंकी मैन समझ लिया, और इसके बाद जो हुआ उसने दिखा दिया कि डर अब सिर्फ अफवाह नहीं रहा था। भीड़ ने उस वैन ड्राइवर को घेर लिया। कुछ लोगों को यकीन था कि वही मंकी मैन है। देखते ही देखते सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि उसे उसकी वैन से बाहर निकाल लिया गया और फिर उस पर हमला कर दिया गया। बाद में पता चला कि वो मंकी मैन नहीं था, वो सिर्फ एक आम आदमी था जो शायद उस रात गलत जगह पर मौजूद था। लेकिन इस इंसिडेंट ने एक इंपॉर्टेंट बात सामने ला दी। अब लोगों को किसी मिस्टीरियस क्रीचर के सामने आने का इंतजार नहीं था, सिर्फ शक ही काफी था। एक अफवाह ने लोगों के बीच इतना डर पैदा कर दिया था कि किसी भी अनफेमिलियर फेस को खतरा समझा जा सकता था। लेकिन इस पैनिक के बीच एक बात ऐसी थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर मंकी मैन सच में मौजूद था तो उसके अटैक्स का कोई क्लियर एविडेंस क्यों नहीं मिल रहा था? लोगों ने इंजरीज की रिपोर्ट्स दी थीं, कई लोगों ने हमला होने की बात कही थी। लेकिन जब इन घटनाओं को ध्यान से देखा गया तो हर केस में मंकी मैन की मौजूदगी साबित करना मुश्किल था। कुछ इंसिडेंट्स में फिजिकल एविडेंस नहीं मिला, कुछ में इंजरीज थीं, लेकिन उनके कारण को लेकर भी सवाल थे। अब पुलिस के सामने एक नई पॉसिबिलिटी थी। क्या इन सारी घटनाओं के पीछे सच में एक अननोन अटैकर था, या फिर अलग अलग घटनाएं और लोगों का डर मिलकर एक ऐसी स्टोरी बना चुके थे जिसे पूरा शहर सच मानने लगा था? इस सवाल का जवाब सिर्फ आई विटनेस अकाउंट से मिलना आसान नहीं था। इसीलिए बाद में रिसर्चर्स ने इन इंसिडेंट्स को मेडिकल और फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर एग्जामिन किया, और यहीं से मंकी मैन की कहानी पहली बार एक मिस्ट्री से निकलकर एविडेंस की तरफ बढ़ने लगी। डिफरेंट केसेस को कंपेयर करने पर एक बात सामने आई। किसी भी इंसिडेंट में ऐसा कन्विंसिंग प्रूफ नहीं था जो मंकी मैन के एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर सके। अब इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल अलग पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। क्या मंकी मैन कभी था भी? क्योंकि आई विटनेस अकाउंट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। कहीं अपीयरेंस अलग थी तो कहीं घटना का पूरा सीक्वेंस ही अलग था। फिर भी हर नई रिपोर्ट उसी नाम से जुड़ती चली गई, मंकी मैन। और अब जरूरत थी ये समझने की, इन तमाम घटनाओं के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या था। इसका जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। लेकिन इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मंकी मैन की कोई एक कंफर्म्ड आइडेंटिटी बनी ही नहीं। किसी के लिए वो हमला करने वाला था, किसी के लिए सिर्फ एक अजीब फिगर, और किसी के लिए शायद अंधेरे में दिखाई दिया एक नॉर्मल इंसान। फिर भी हर वर्जन में एक बात कॉमन थी, लोगों का डर। और जब वो डर कम होने लगा तो मंकी मैन की रिपोर्ट्स भी अचानक कम होती चली गईं। कुछ ही टाइम बाद दिल्ली की रातें फिर से नॉर्मल होने लगीं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा मंकी मैन नहीं था, डर था। वो डर जो अंधेरे में किसी परछाई को चेहरा दे सकता है, एक अनजान आवाज को खतरा बना सकता है, और एक अफवाह को सच। 2001 की उन रातों में शायद कोई रहस्यमयी क्रीचर नहीं घूम रहा था, लेकिन इंसानों का डर बिल्कुल असली था। क्योंकि डर की एक अजीब ताकत होती है, वो अनदेखी चीजों को भी सच बना देता है। और इंसान जब डरता है तो उसका अपना डर ही सबसे बड़ी कहानी बन जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अगले सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सच आपका इंतजार कर रहा है।